अस्सलाम वालेकुम। घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं ये अमूमन आपको घर के अंदर का बताती हैं। इसी तरह इनसे आप बाहर भी देख सकते हैं। फिर गाड़ी की विंडस्क्रीन होती है, उससे आपको अंदर पता चलता है कौन बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है। इस तरह इंसान की आंखें होती हैं। उन आंखों को जब आप देखते तो आप समझे उसकी रूह तक जाते हैं। मगर ये अक्लमंदों का शेवा है और मैं इस काम में माहिर नहीं, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों के दिल जानने के लिए। मगर मेरा दिल तो भाई बहुत बड़ा है और अलमिया यह है कि ये सबको पता चल चुका है। 8वीं जमात में एक शख्स ने मेरे किसी कज़न का नंबर मांगा। अब मैंने उसको वो नंबर ना दिया और कोई बहाना कर दिया, पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे कज़न के एक और कज़न को वो शख्स मिलेगा और वो बताएगा कि तुम्हारा नंबर इसलिए या उसका नंबर इसलिए नहीं दिया कि ये मसाइल हैं उसमें। भाईजान, मुझे डायरेक्ट घर बुला लिया गया, मुझसे पूछगछ हुई। शुक्र है अल्लाह का कि वो मेरी बात समझ गए, पर उस दिन मुझे एहसास हुआ ये दुनिया आपकी जाहिरी बातों पे ज़्यादा अमल करती है, आपके दिखावे पे ज़्यादा अमल करती है, या उसको देखती है, आपकी बातनी चीज़ों को नहीं कि आपने किस पर्पस के लिए काम किया। खैर, सिलसिला यहाँ से शुरू होता है जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये पता चलना शुरू होता है कि भाई इसका दिल बहुत बड़ा। फिर एक और शख्स ने कुछ अरसे बाद कुछ रकम का मुतालबा किया। मैंने उसको वो रकम दी। मेरी वालदा की इसमें मेरी सब बहुत मदद रही। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि ये लड़का ठीक नहीं है। मैं भड़क पड़ा। मैंने वालदा को कहा, नहीं ये कैसे हो सकता है। ये यकीन जाने कुछ अरसे बाद से दूसरी दफा पैसे मांग लिए। तब मुझे एहसास हुआ इसकी मजबूरी नहीं है, ये हैबिचुअल है। अब वही बात उसको पता चल चुका था कि पहली बार तो आ चुके पैसे, अब दूसरी बार भी आएंगे क्योंकि दिल बहुत बड़ा है। तो यहां से कहानी शुरू होती है और एक नई जर्नी शुरू होती है। मैं क्रिकेट खेलने लगा, क्रिकेट में कुछ दोस्त बने। अब जाहिर सी बात है मैं शुरू में हार्ड बॉल में कोई खास प्लेयर नहीं था और मैं थोड़ा सा हैवी भी था। तो ऐसा होता है कि मैं अच्छा होने के लिए मेहनत करना शुरू होता हूँ और मेहनत करने के साथ साथ दूसरे दिन ही कुछ लोग मिलते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं और वो कहते हैं हाँ हम जल्दी जाया करेंगे, रुक तुम भी प्रैक्टिस करना, हम भी करेंगे। होता कुछ हुआ है कि जी वो प्रैक्टिस कब 1.5 घंटे की बॉलिंग में तब्दील हो जाती है इसका पता नहीं चला। उनकी बैटिंग भी होती रही, हम भी ये करते रहे। लेकिन जब भी कुछ ऐसा काम होता कि जब प्रैक्टिस की बात होती, हिम्मत की बात होती, वो लोग पीछे हट जाते। तब मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब ये सिर्फ मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए ला रहे हैं, मेरी नहीं। हाँ, तो फिर पता चला सुलेमान साहब बन गए जी आप एक दफा फिर बकरे। अब चूंकि दिल बड़ा है और पता चल चुका है सबको। एक और वाकया, इससे पहले एक बार ऐसा होता है कि मैं स्कूल में, हमारा जो ब्रेक टाइम होता है, कुछ लोग प्लान बनाते और वो चूंकि प्लानिंग में बड़े कमाल थे, मैं इतना नहीं था, मैं थोड़ा स्लो था उस वक्त, या शायद अभी भी हूं लोगों को पहचानने में। वो प्लान बनाते और प्लान को एग्जीक्यूट करने हम चल पड़ते। अब ब्रेक टाइम वो प्लान की एग्जीक्यूशन होती है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे हम पहुंचे वो लोग भाग जाते और सिर्फ एक शख्स रह जाता। अब वो प्लान ऐसा था कि आपने अपने किसी जानने वालों से 1-1, 2-2, 3-3 रुपए जमा करने। भाई मेरे लोग ज्यादा जानने वाले और मैं ये काम करना शुरू हो जाता। जब मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि मैं क्या हरकत कर रहा था, मैं शम से पानी पानी हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि भाई आप इन चीजों के लिए फिट नहीं है। अब जिंदगी की ये शुरुआत है, ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ से पहले के एक्सपीरियंसेस हैं जब इस वक्त दोस्त लोग बनाते हैं। इसलिए मैं अमूमी तौर पे आपको याद हो तो कहा मेरे दोस्त बहुत कम है और बहुत। अब ये सिलसिला वहां से जब चला और प्रैक्टिकल लाइफ पे आने लगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में अजीब वाकयात होने लगे। अब एक बार एक रिक्शे वाले को मिला, वो मेरे आगे बहुत रोया, ऐसे और वैसे। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। अब वो काम करते करते हम ऐसी जगह पे जा पहुंचे जो काम बेहतरीन था। अब उसका हमें फायदा होने लगा। अब जैसे ही फायदा होने लगा वो बंदा गायब हो गया। ये बात तशवीशनाक थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो बंदा आखिर गया कहां। फिर ढूंढते हुए पता चला कि भाईजान ने 3 ऐसे पहले और काम कर चुके हैं।
वही बात, शायद दिल बहुत बड़ा होने के साथ साथ नरम भी है और थोड़ा सा बेवकूफ़ भी। तो ये हुआ। इसी में एक दिन एक शख्स मिलता है, मैं उसको कहीं से पिक करके ड्रॉप कर रहा था। उसने कुछ हालात का बताया तो मैंने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पूछने लगा। उसने कहा जी मैं फलानी जगह का हूं। अब मैंने कहा वेरी गुड जी। अब उसने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूं। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है, कैसे करेंगे? उसने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है जी, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा जी मुझे इतने पैसे दरकार। मैंने कहा चले ठीक है, अब जब गांव जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर देखते हैं कुछ करते हैं। यकीन जानिए 3 दिन के बाद वो शख्स गांव था। हाँ, फिर वही बात, दिल बहुत बड़ा है और पता चल चुका है। मैंने कहा ठीक है जी, वो जितनी उसको चीज़ें चाहिए थी और रकम चाहिए थी वो मैंने भेज दी। सच जानिए वो बंदा 1 हफ्ते के बाद वहीं पे था जहां से उसने जाना था और अपने घर काम करना था। वो लाहौर वापस आ चुका था और अब की बार मैंने उसको कन्फ्रंट ही नहीं किया, पर दिल टूट गया। कैसा होता है। इसी तरह एक बार एक रिक्शे वाला मिला, ओहो रो रहा था, ये हो गया वो हो गया, वो मेरी वाइफ की ये प्रेग्नेंट है और ये और वो। तो मेरे पास वक्त जितना भी कुछ था मैंने उसको दे दिया। कुछ अरसे बाद वो शख्स मुझे फिर नजर आया। अब जब नजर आया तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं भाई, तुम पहले भी थे और तुम्हारा ड्रामे ही खत्म हो रहा है। फिर वो भागा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कन्फ्रंट करना थोड़ा बेहतर होता है। इससे पहले मैंने कभी कन्फ्रंट नहीं किया था लोगों। मैं अमूमी तौर पे जाने देता था कि लोग ये समझते हैं कि यार शायद बेवकूफ़ है या डर गया या फिर कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ प्रोफेशनली कैसे तब्दील होती है चीज़ों में, और ज़िंदगी कैसे आपकी इस ट्रिगरिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है कि जहाँ पे आप समझते हैं ओके शिट। एक दिन जी एक लड़का जो इसी तरह किसी के इश्यूज रिजॉल्व करने में पेश था, मैं उसके साथ कांटेक्ट बनाया और ट्रू एंड फ्लो एक सिलसिला शुरू हुआ। जब भी कोई चीज़ होती तो मैं सोचता कि हाँ यार कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। एक दिन उसने मुझसे अपनी रकम मांगी, मैंने भेज दी। फिर उसने एक दफ़ा फिर मांगी, मैंने फिर भेज दी। अब वो लड़का गायब होने लगा। एहसास तो मुझे हो चुका हुआ था, पर वो अंग्रेजी में नहीं कहते हैं आई प्लेड अलॉन्ग, तो आई काइंड ऑफ प्लेड अलॉन्ग। यकीन जानिए फिर मैंने उसको एक दफ़ा फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे मेरे अगर आप वो फलाने चीज़ें हैं लौटा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर उसने महीने का कहा और वो तकरीबन 6 महीने हो गए, वो महीना नहीं आया। कमाल, लोग आपको जब ये जान लें कि आपका दिल बहुत बड़ा है तो धोखा देना उनके लिए आसान हो जाता है, उनके लिए झूठ बोलना भी आसान हो जाता है। इसी तरह कुछ अहबाब थे, एक शख्स ऐसे थे जिनके लिए मैं बड़ी मुश्किलात में उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने 2 बातें की। पहले वाले मरहले में उन्होंने ये कहा तुझे गुस्सा बहुत चढ़ जाता था इसलिए मैं आता नहीं हूँ, मतलब वो डरता था, डरपोक है। दूसरी बात, एक और वाक़या हुआ तो उसने कहा मुझे उस वाक़े से दूर। अच्छा भाई, मैंने आपको दोस्त बनाया क्यों था फिर? सिर्फ मज़े लेने के लिए? अगर आप मेरे मुश्किल में नहीं है तो। फिर कुछ और वारदात हुए, फिर ऐसी जगह पहुंच गए कि उसने कुछ बातें मुंह से निकाली तो मुझे समझ पड़ी कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये झूठ बोलता है। और ये शायद मैं आपके बारे में ही कर रहा हूं, आप अगर समझ रहे हैं बात। तब मुझे एहसास हुआ कि कैसे खेला जा रहा है मेरे साथ। एक ही जगह बैठ के 2 अलग अलग बातें की उस बंदे ने। और ये वो शख्स है जिसको बेपनाह बातें की मैंने, जिसको हर चीज बताई मैंने। ठीक है, इसने भी दोस्त वाला लिबादा ओढ़ा हुआ था, शायद मैं इसको छोटा भाई मानता था और अब मैं उसको कुछ नहीं मानता। शायद उसको इस बात का एहसास हो, और नहीं भी है तो ये वीडियो देख के शायद हो जाए, और अगर देखता नहीं भी है तो आई डोंट केयर। इसी तरह एक और शख्स, ये साइमल्टेनियसली हुए तो हुआ कि मेरे साथ एक और शख्स जिनको मैं वो अपना बड़ा मानता था, जिस शख्स के पीछे मैं काफी दफा खड़ा रहा,
लड़ाइयों में खड़ा रहा, कुछ चीज़ नहीं देखी और खड़ा रहा। उन्होंने एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ा कि मेरा तो इन तवक्कुआत से कि यार दोस्त अच्छे होते हैं या लोग कैसे होते हैं, इन पे भरोसा उठ गया। अब इन सबको मालूम तो हो गया कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और ये जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। मगर ये याद रखिएगा आप सब, बज़ाहिरन जो चीज़ जैसे दिखती है वैसे होती नहीं इस मुल्क के खुदादाद में, चाहे वो इंसान है चाहे वो कुछ भी। चूंकि यहाँ पे लोग अपना बन के धोखा देते हैं और धोखे खाने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। तो हम तैयार हैं मज़ीद घाव खाने के लिए, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है और इन सबको पता चल चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।